बूटस्ट्रैप में टेबल्स कैसे बनाते हैं वो हमारा आज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे सबलाइम टेक्स्ट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो चाहे एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सीरियल लिंक्स को क्या करेंगे हम कॉपी, या तो फिर आप पूरे बूटस्ट्रैप फोल्डर को ही क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह हमारा आज का लेक्चर नंबर थर्ड है ना, तो टेबल्स। So let's save this file first. Let's give it a name as boot lecture3.html. So it's all about tables. तो ये जो लेक्चर है हमारे पास ये किसके रिगार्डिंग है, तो सबसे पहले HTML, और यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल लिंक्स को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्या करेंगे बेटा, तो आ रहा है, स्क्रीन चल रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम एक नॉर्मल सा एक टेबल पहले बनाते हैं। तो जो हम बूटस्ट्रैप का टेबल यूज़ करते हैं वो बहुत ही बेस्ट होता है हमारे पास। और टेबल्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, व्हेनेवर यू वांट टू डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म, लाइक इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, देयर यू विल यूज टेबल्स। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कल को आपको कोई डैशबोर्ड बनाना होगा तो बैक एंड में हम यूजुअली डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड, कितनी क्वेरीज आई है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, नोटिफिकेशंस, ब्ला ब्ला जो भी होता है। तो बैक एंड में वहाँ पे वो चीज़, या कितने प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, एक लिस्ट, तो वहाँ पे बेस्ट रहता है। या जैसे आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को भी हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल सा लेट्स यूज अ डिवीजन, लेट्स गिव इट एज एन नेम, विच क्लास, कंटेनर एक डिवीजन बनाया हमने। तो वी नो कंटेनर इज अ रैपर क्लास, सो इट विल टेक विड्थ and some height, but width होगी like 80% and 10% from left side and 10% from right side. ठीक है, also what you can do, you can give a color, let's say jumbotron, we will apply jumbotron for highlighting के by bootstrap apply हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं हमारे पास आ गई। चलिए फ़िलहाल इनको हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक ग्रेस डिवीजन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जम्बोट्रॉन। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट अ टेबल, लेट्स क्रिएट अ, तो टेबल, और टेबल के अंदर जो होता है, टेबल किस चीज़ का बना होता है हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला रो भी आप बना सकते हो, यू कैन ऑल्सो मेंशन टी हेड। तो ये कौन सा होता है, टॉप वाला रो जो होता है हमारे पास, क्या होता है, टॉप वाला रो जो होता है, आप उसको किसके अंदर रख सकते हैं, टी हेड। तो इट्स HTML5 सिंटेक्स, अदरवाइज यू कैन यूज सिंपली टेबल रो, क्या यूज कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले एक रो बनाएंगे और उसके अंदर हम कौन सा टैग यूज करेंगे, टी एच स्टैंड्स फॉर टेबल हेड। जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, चले लेट्स से एज, लेट्स से और एक बनाएंगे एड्रेस। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम, तो इस तरीके से ये हेडिंग बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इफ़ आई ओपन इट इन ब्राउज़र यू विल सी इट, तो बोल्ड हाईलाइटेड वहीं से आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हम अकॉर्डिंगली क्या डाल देंगे, कुछ डेटा डालते हैं। तो वो डेटा जो यूजुअली होगा वो किसके अंदर होगा हमारे पास, टी बॉडी, क्या यूज़ करते हैं, दैट इज टेबल की जो बॉडी हो गया हमारे पास। और टेबल बॉडी के अंदर भी सबसे पहले टेबल रो एंड फिर टेबल डेटा। टेबल डेटा जैसे फर्स्ट नेम लेट्स से तुफैल, तुफैल, एंड यहाँ टीडी। चलिए दूसरा लास्ट नेम, लास्ट नेम हबीब, वल्ला हबीबी। तो चलिए माशाल्लाह हबीब। और चलिए टीडी, नेक्स्ट एज है हमारे तुफैल साहब की सपोज 21। तो इनको एड्रेस डाल देंगे हम हवल, ओके डन।
अब सपोज इसी टेबल को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे चले हम करेंगे अब ऐड रासिब को, रासिब का लास्ट नेम चलिए आदिल डालते हैं और इसको डालते हैं लाल चौक। इसी तरीके से और एक रो ऐड कर देते हैं, चलिए ऐड करते हैं नाशिर को, नाशिर हमीद डालते हैं, ठीक है, एंड इसको हम ऐड करते हैं जैसे नतीपोरा, हाँ, एंड लेट्स ऐड द लास्ट वन हियर, last but not the least, let's say Irfan, and my second name is Shafi, and let's say I am 27 and I live in say Khanuma. Done. So very simple, huh? Now let's run. So we haven't applied any CSS yet. जल्दी जल्दी, तो यहाँ तक अभी हमने कुछ किया नहीं, तो टेबल्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है नाशिर बेटा। तो टेबल हेड, तो ये वही HTML सिंपल, अभी हमने कोई बूटस्ट्रैप क्लास यहाँ पे अभी अप्लाई, तो अभी जो हमारा स्टाइल भी है वो बहुत ही सिंपल है। अगर रिफ्रेश करेंगे यू विल सी वेरी सिंपल, सो नॉट दैट मच अट्रैक्टिव, तो नॉर्मल सा है। और ये पीछे ग्रे कलर किसकी वजह से आ गया, जम्बोट्रॉन की वजह से, ठीक है। बट अगर इसी चीज़ को हम देखेंगे HTML में, तो उसको स्टाइल करने में बहुत ही टाइम लगता था, बट सी सो बेसिक सी स्टाइलिंग जो है ये वही से करके है। सिंपली यू हैव टू ऐड अ क्लास कॉल्ड TABLE table, just a simple class table, and you will see how beautiful your table will look like the moment and see. So the basic styling has been applied है, so नीचे borders आ गए, ठीक है, और spacing भी automatically आ गई इनके बीच में। हाँ, अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, अभी टेबल हमारा रेस्पॉन्सिव नहीं है। रेस्पॉन्सिव इन व्हाट सेंस, रेस्पॉन्सिव इन दिस सेंस, सपोज अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, तो ये थोड़ा सा हाइड हो रहा है, तो फिर नीचे आ रहा है, तो टेबल को भी स्क्रॉल आना चाहिए। तो वो हम देखेंगे कैसे हम इसको अलग अलग विड्थ पे टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने कल स्टडी किए SMMD-LG क्लासेस, मीडियम डिवाइसेस, स्मॉल डिवाइसेस एंड फॉर लार्ज डिवाइसेस, तो वो क्लासेस यूज़ करेंगे, तो फिर टेबल कैसे हम रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सो लीव दैट पार्ट असाइड। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे सिंपल एक क्या बनाया, एक टेबल बनाया। अब जस्ट क्लास एक हमने यूज़ किया टेबल, तो इस तरीके से इस पर बेसिक सी स्टाइलिंग हो गई, विड्थ हाइट वाइट आ गई, पैडिंग वैडिंग भी जो है वो खुद ही आ गई। अब थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मैं एक काम करूँगा बेटा, लेट्स डू वन थिंग, मैं फ़िलहाल जम्बोट्रॉन को बंद रखता हूँ, ताकि जो मैं स्टाइलिंग करूँ वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। जैसे जम्बोट्रॉन वाला पार्ट हटा दिया, तो ये आप कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अनदर क्लास हेयर, टेबल डैश स्ट्राइप, टेबल डैश स्ट्राइप। तो टेबल डैश स्ट्राइप से क्या होगा, जैसे वो ज़ीब्रा स्ट्राइप्स आते हैं, एक को छोड़ के एक आते हैं, तो वो सीधे ऑटोमेटिकली आ जाएगा टेबल डैश स्ट्राइप। एंड सिंपली नाउ लेट्स रिफ्रेश द पेज एंड सी, अब देखो एक को छोड़ के एक आ गया हमारे पास, तो इसको बोलते हैं ज़ीब्रा स्ट्राइप्स बोलते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए होगी, तो आप इस तरीके से आप उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगर आपको टेबल में बॉर्डर्स चाहिए, क्या चाहिए, अभी नीचे वाले आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, लेकिन बॉर्डर नहीं आ रहे, सो वी हैव अ क्लास फॉर दैट, टेबल डैश बॉर्डर। क्या यूज कर सकते हैं, टेबल डैश टेबल डैश बॉर्डर, हाँ, सिंपली सेव इट एंड लेट्स रन। तो इसमें रन करके जब रन करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे आ गए हमारे पास बॉर्डर्स आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को भी यूज़
कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सी टेक्स्ट डैश सी एंड हियर सेंटर, तो यहाँ पे ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। लेट्स डू दिस एंड लेट्स रिफ्रेश इट अगेन। तो आप देखिए, तो इस तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गए, सेंटर्स में आ गए, ठीक है। अब अगर आप चाहते नहीं इंटरनल बॉर्डर्स मुझे नहीं चाहिए बट आउटर चाहिए, तो आप इसको बॉर्डर लेस भी कर सकते हैं। बट चलिए यहाँ पे उससे पहले एक क्लास करते हैं, होवर इफेक्ट अगर चाहिए, यानी कि जिस जगह पे भी हमारा कर्सर जाए वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा डार्क जैसा होना चाहिए, लगना चाहिए कि भाई ये रो जो है ये अभी सेलेक्ट हो रहा है। सो टेबल डैश सिंपली वी हैव अ क्लास फॉर दैट कॉल्ड होवर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यूज करके रन करेंगे एंड नाउ सी हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली अब खुद ही आया। फिर आप उसको कर्सर भी दे सकते हैं, इसको टारगेट करके आप उसको कर्सर स्टाइल करके कर्सर ला सकते हैं। टेबल डैश ओवर कोलन होगा तो इसको यानी हम ओवरराइड कर सकते हो। उस टाइम क्या आना चाहिए, उस टाइम पॉइंटर के या कर्सर सीधे आना चाहिए। जैसे अगर मुझे होवर ही देना है, लेकिन करना क्या है, उस टाइम कर्सर क्या आना चाहिए, पॉइंटर आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टाइलिंग अगर आप करोगे तो रिमेंबर दैट वो हमेशा बूटस्ट्रैप के बाद करनी है। तो कौन सा क्लास है, डॉट टी ए बी एल टेबल डैश ओवर जो होगा उस पर क्या होना चाहिए, कर्सर लेट्स से पॉइंटर, इज इट गोइंग टू, हाँ ये क्लास है यहाँ पे नहीं, डैश नहीं, पूरा क्लास है। नहीं नहीं, ये इसी का क्लास मैंने यूज किया, मैंने थोड़ी वो अपना होवर दिया, मैंने इसी क्लास को ओवरराइड किया, बूटस्ट्रैप क्लास को, समझा रही है बात। तो चलिए देखते हैं ये वर्क करेगा भी है नहीं करेगा। लेट्स सेव इट एंड लेट्स, नहीं हो रहा है, मत हो रहा है, नो 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 नो, यहाँ पे अच्छा वो मैंने हटा दिया वो क्लास, वो किधर गया, टेबल डैश वो बंद ही हो गया था। मैं भी सोचूं इसको मसले हुए, और हम तो अपने ये देखिए परफेक्ट आ गया। सो पॉइंटर अब हैंड आ रहा है, कैन यू सी द हैंड, ओके यू आर नॉट सीइंग द हैंड, सी ना, इससे पहले हैंड नहीं आ रहा था। मैंने बूटस्ट्रैप क्लास को ओवरराइड किया है, ठीक है। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको सीधे आएगा समझ, बट आप लोग सामने सो यू आर नॉट एबल टू सी, तो ये हो जाता है एनी रेसिपी जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको आ रहा है, तो आपको दिख रहा है सकीना बेटा, तो इस तरीके से हैंड आ गया। या यहाँ पे इन शॉर्ट हमने क्या किया, सिंपली एक बूटस्ट्रैप क्लास को हमने किया यहाँ पे ओवरराइड किया, क्या किया यहाँ पे ओवरराइड किया। बट अगर मैं ये स्टाइलिंग ऊपर करूँ बूटस्ट्रैप तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इवन दो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड जैसे ग्रे आ रहा है आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लीव इट। हाँ सीधे जैसे मैंने बूटस्ट्रैप क्लास को ओवरराइड किया, हाँ इंटर, हाँ सेम, आराम से कुछ भी कर सकते एनीथिंग। हाँ बट रिमेंबर दैट जहाँ पे मैंने भी स्टाइल किया वहाँ पे ही आपकी वो फाइल लिंक करनी है बूटस्ट्रैप के बाद में। आपकी अपनी एक्सटर्नल फाइल हमेशा कहाँ पे होनी चाहिए, एंड पे होनी चाहिए, ठीक है, आफ्टर bootstrap। इसी तरीके से another thing we have a, if you don't need suppose borders, we have a class for that, table dash borderless, table dash borderless, borderless, and let's find out। तो आई होप अब देखिए बॉर्डर्स गायब हो गए इंटरनल, बट आउटर बॉर्डर रह गया, आउटर बॉर्डर रह गया बट इंटरनल बॉर्डर्स गायब हो गए, ठीक है। तो ये स्मूथ स्टाइलिंग देख सकते हो आप कितनी स्मूथ स्टाइलिंग हो रही है। चलिए अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए तो टोटली आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप डार्क मोड भी यूज़ कर सकते हैं।
सो वी हैव ऑप्शन वी कैन यूज डार्क मोड, क्या यूज कर सकते हैं, जैसे सिंपली आई यूज टेबल डैश डी आर के डार्क। तो बहुत सारी वेबसाइट जो होती है वो ज़्यादा प्रेफर डार्क मोड को ही करती है, ठीक है। और वाइट भी, मतलब ये थोड़ा सा एलिगेंट लग रहा है, प्रोफेशनल भी लग रहा है और एलिगेंट भी हो रहा है ना, तो खुद ही मतलब इसको बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। सो इस तरीके से होवर इफेक्ट भी बाहर निकल के आ रहा है अच्छे से, है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, यूज़। इवन दो आप क्या कर सकते हैं, आप अलग जैसे हेडर है, हेड है हमारे पास, आप इसको टारगेट कर सकते हैं टेबल डैश, लेट्स गिव इट अ कलर एज primary. Look, I am using table then color name that is primary. Let's run. अब देखिए हेडर जो है उसका कलर क्या आएगा, प्राइमरी कलर आएगा, ठीक है। या कोई और अगर कलर देना होगा तो वो भी आप दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है, सो वी हैव अ क्लास कॉल्ड टेबल डैश रेस्पॉन्सिव डैश, whether you want to target small device, medium device or large device. Suppose here you will see if I am shrinking the size, so some text is, हाँ, व्यू पॉइंट डाला है मैंने, इसमें व्यू पॉइंट डाल के मेटा टैग अगर क्लिक करेंगे वो डाल दिए, ठीक है, ठीक है। अभी ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, तुम्हारी बात कंटेंट में यहाँ पे आना चाहिए था, असल में क्या आना चाहिए था, आप चूंकि कंटेंट कम है, कभी कभी टेबल बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स है, वहाँ तो ये इस विड्थ में एडजस्ट नहीं हो जाएगा, सारी बात। सो देयर वी कैन यूज सिंपली, जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे ये जो मेरा टेबल है, टेबल डैश वी हैव अ क्लास कॉल्ड रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव डैश, ओके लेट्स टारगेट some for small devices, and see what is going to happen here. Now refresh and see, अब इसमें आ गया हमारा स्क्रॉल आ गया, या अगर इस हिसाब से भी देखेंगे, सी जैसे होता है एक्चुअली है, अगर विड्थ इंक्रीज हो जाएगी तो इट विल एडजस्ट इटसेल्फ ऑटोमेटिकली जैसे हो, लेकिन द मोमेंट विड्थ इज SM and it will automatically display स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, इस तरह। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज़ को यूज़, जैसे आईफोन में अगर यही हम खोलेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से ये चीज़, वरना वहाँ पे ये हाइड हो सकता है, आईफोन 5 या आईफोन X, तो काइंड ऑफ थोड़ी सी है। या अगर इसी चीज़ को हम पिक्सल 2 पे खोलेंगे तो उसकी ज़्यादा ही कुछ विड्थ है, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, तो जो भी विड्थ आपने टारगेट करनी होगी वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ये आई बात समझ। तो इस तरीके से हमने देखा हाउ वी कैन यूज टेबल्स इन बूटस्ट्रैप। सो व्हाट क्लासेस वी कैन यूज इनसाइड tables, whenever you want to create a table you can use it। so आप अलग अलग कलर्स भी यूज़ कर सकते, टेबल डैश प्राइमरी, इन्फो, डेंजर, या मैंने यहाँ पे आप थोड़ा सा आज आपको जिस्ट दिया कि इनको हम ओवरराइड भी, क्योंकि सारी चीज़ें ये आपके अकॉर्डिंगली नहीं कर सकता है, बट आप उन्हीं को ओवरराइड करके अपनी चीज़ भी ऐड, जैसे टेबल होवर ने अपना काम भी करके रखा, वही होवर इफेक्ट आ रहा है, बट हमने वहाँ पे एक एक्स्ट्रा अपनी चीज़ नहीं ऐड की। सपोज लेट्स से आई थिंक बैकग्राउंड कलर लेट्स से ऑरेंज, so not favorite, I hope, okay स्पेलिंग भी गलत, ओ माशाल्लाह, बैकग्राउंड ORANG ऑरेंज, डैश भी चलेगा, इट्स ओके, सिंपल बैकग्राउंड ऑल्सो विल वर्क, पहले बैकग्राउंड ही होता है, अब नई स्टाइलिंग बैकग्राउंड डैश कलर आ गया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, लेट्स सी। ओह इसने लेकिन क्या किया, हमारे पूरे को ही कर दिया, ठीक है, इसने पूरे बैकग्राउंड को ही क्या कर दिया, इसने टेबल होवर क्लास को पूरा ही बैकग्राउंड क्या कर दिया, है ना, आवर चल रहा है, लेकिन फिर हमें इसको अलग से, हाँ फिर इसको फिर हम अलग से डाल, लेट्स सी। अब टेक्स्ट, लेकिन हाँ लेकिन टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ, हम चाह रहे थे किस पे हो जाए,
तो फिर इसको लिखना पड़ेगा टेबल डैश होवर, क्या लिखना होगा? सो लेट्स सी इसको फिर, बट ये तो करना चाहिए इसी पे काम। सी होवर पे भी होवर लिख रहा हूँ मैं, बट ये ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए। वो कर रहा है, लेकिन ये वर्क ऐसे नहीं कर रहा है क्योंकि वो टेक्स्ट का कलर कर रहा है, लेकिन वो करना चाहता होवर पे। क्या करना चाहता? अब देखो ये हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, अपने हिसाब से इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बस मुझे बूटस्ट्रैप के अंदर जाना है, देखना है कि एक्चुअल होवर किससे हो रहा है, वो क्लास यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आई पहले बात हम, पक्का? तो इन शॉर्ट आप इसको अपने हिसाब से ओवरराइड कर सकते हैं। ये क्लासेस आपने याद रखनी है, स्ट्राइप्ड है, बॉर्डरलेस है, या मतलब जो भी यहाँ पे क्लासेस है आप इनको यूज कर सकते हैं। कलर्स देने होंगे तो, है ना? तो वो फिर मुझे टी आर को ही टारगेट करना पड़ेगा, टेबल फिर टी आर जो है उनको टारगेट, टी बॉडी के अंदर जो टी आर है उनको होवर करके चेंज कर ओवरराइड करना है। ठीक है, वो तो ये सही है ठीक है, ये पूरा, हाँ एग्जैक्टली, वो तो सिंपल है। मैं सोच रहा था इसने मत इस पे मत अप्लाई हो, इसने पूरे को ही किया है। तो हम कर सकते थे, इट्स नॉट हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट्स डू वन थिंग। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा टी बॉडी के अंदर जो उस पर जब होवर हो जाएगा तो बैकग्राउंड कलर दीजिएगा सपोज, और लेट्स सी इसको क्या हो जाता है, स्पीड से हो जाता है ना, एंड ओके नॉट वर्किंग। चले कोई नहीं, अगर वर्क नहीं कर रहा होगा तो वी हैव ऑप्शन, वी हैव ऑप्शन। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा यहाँ पे, और एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अब ठीक है, मज़ा आता है ना, ये छोटी छोटी स्पेलिंग जो भूल जाता है इंसान को। तो ये नहीं कर रहा है ना, ना कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे चल भाई, अगर नहीं मानेगा तो लेट्स सी ये अब इसको मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक है, सो आई होप इट विल वर्क नाउ। हम सी, सो इम्पोर्टेंट, तो बूटस्ट्रैप इसको ओवरराइड करने नहीं दे रहा था, समझा रही है बात? सो दैट इज द रीजन वी यूज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ? तो ये था हमारा आज का छोटा मोटा सा टॉपिक, कैसे टेबल्स के। हम्म, हाँ हाँ, मैं भी वैसे वो करता। आई गॉट योर पॉइंट। हाँ हाँ, मुझे आई बात समझ। उसको हमें स्पेसिफाई करना है, टी आर। मुझे आई बात समझ, आई गॉट इट। तो इनके कहने का मतलब है, इंस्टेड ऑफ दिस, इफ वी विल से हियर है कंट्रोल सी, मैं इसको कमेंट करूंगा और यहाँ पे करूंगा पेस्ट, बट यहाँ पे लिखूंगा मैं टी आर के अंदर जो दिस है ऐसे, तो इसका बैकग्राउंड कलर डाल दे ग्रीन है। नो, यहाँ पे, यहाँ, हाँ टेबल डैश और आई थिंक ये तो बाय डिफॉल्ट सभी को हो जाता है ना।
ये सभी को हो जाता है ना, ये तो कॉमन ऊपर से हो रहा है। आपके कहने का मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट हेयर ये करना था यहाँ, आई थिंक। चलिए कर सकते हैं, देखते हैं। हम फिलहाल ये वाली जो चीज़ इनको क्या करेंगे, बंद करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, पहले ही कोई टारगेट करना जरूरी है, तो एक्सपेरिमेंट फेल। ठीक है, तो टेस्टिंग इज़ गुड, तो करिएगा। तो वैसे ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि पेरेंट के लिए ही बनाई गई होती है, ठीक है। बट अगर आप उसको अपने हिसाब से ओवरराइड कर सकते हैं तो वो हमने देखा कैसे उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आया समझ। सो ये था हमारा आज का टॉपिक बूटस्ट्रैप में। तो इस तरीके से कैसे टेबल की आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको इतना क्लियर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।